भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 1। परम प्रभु ने कहा, वे मनुष्य जो कर्मफल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं, वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते, अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म नहीं करते, अर्थात वेदों में वर्णित धार्मिक अनुष्ठान की गतिविधियों में अग्नि प्रज्वलित कर यज्ञों को संपन्न करना जैसे अग्निहोत्र यज्ञ सम्मिलित हैं। संसार का परित्याग करने के लिए और संन्यास की अवस्था में प्रवेश करने वालों के लिए ऐसे नियम हैं कि वे धार्मिक विधि संबंधी गतिविधियों का अनुपालन नहीं करेंगे और वास्तव में खाने पकाने या किसी भी रूप में अग्नि का प्रयोग नहीं करेंगे तथा वे केवल भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करेंगे। किंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण ने यह अभिव्यक्त किया है कि केवल अग्नि यज्ञों का त्याग करने से कोई सन्यासी नहीं बन सकता। सच्चा योगी और सच्चा सन्यासी कौन है? इस विषय पर अत्यधिक भ्रम है। प्रायः लोग कहते हैं, यह स्वामी जी फलाहारी हैं, इसलिए अवश्य सिद्ध योगी होंगे। यह दुग्धारी बाबा जी हैं, जो केवल दूध पर निर्भर रहते हैं, अवश्य ही महायोगी की अवस्था को प्राप्त होंगे। यह पवनधारी गुरुजी है, जो कुछ ग्रहण नहीं करते, इसलिए निश्चित रूप से इन्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी होगी। यह साधु नागा बाबा हैं, जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते और इसलिए यह पूर्ण सन्यासी होंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सन्यास के ऐसे बाहरी लक्षणों को दर्शाने से कोई न तो सन्यासी बन सकता है और न ही योगी। वे ज्ञानी जन जो अपने कर्मफलों का त्याग कर उन्हें भगवान को समर्पित कर देते हैं, वही सच्चे सन्यासी या योगी होते हैं। आजकल पश्चिम जगत में योगा एक रोमांचक शब्द बन गया है। संसार के सभी देशों में कुकुरमुत्ते की भांति योग संस्थान स्थापित हो रहे हैं। सांख्यिकी के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि अमेरिका के प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति योग का अभ्यास करता है। किंतु संस्कृत धर्म ग्रंथों में योगा शब्द का वर्णन नहीं किया गया है, अपितु वास्तविक शब्द योग है और इसका अर्थ जुड़ना है, जो मनुष्य की चेतना को दिव्य चेतना के साथ एकीकृत करने का बोध कराता है। अन्य शब्दों में योगी वही है जिसका मन भगवान में पूर्णतया तल्लीन है। यह भी माना जाता है कि ऐसे योगी का मन स्वाभाविक रूप से संसार से विरक्त रहता है, इसलिए वास्तविक योगी सच्चा सन्यासी भी होता है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान की श्रद्धापूर्वक सेवा की भावना से कर्मयोग का अनुसरण करते हुए कामना रहित और फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करते हैं, चाहे वे गृहस्थी ही क्यों न हो, ऐसे मनुष्य ही वास्तव में सच्चे योगी और वास्तविक सन्यासी होते हैं। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 2, जिसे सन्यास के रूप में जाना जाता है, वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकता। अर्थात सन्यासी वही है जो मन और इंद्रियों के सुखों का परित्याग करता है, किंतु केवल सन्यास लक्ष्य नहीं है और न ही यह परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। वैराग्य का अर्थ स्वयं को गलत दिशा की ओर अग्रसर होने से रोकना है। हम संसार में सुखों को खोजते हैं और जब हम यह जान जाते हैं कि भौतिक पदार्थों से कोई सुख नहीं मिल सकता, तब हम संसार की ओर भागना बंद कर देते हैं। किंतु केवल रुकने से हम गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। आत्मा का गंतव्य भगवत प्राप्ति है। भगवान की ओर सम्मुख होने की प्रक्रिया उसमें मन को तल्लीन करना है, जो कि योग का मार्ग है। जिन्हें अपने जीवन के परम लक्ष्य का अपूर्ण ज्ञान होता है, वे सन्यास को आध्यात्मिकता के परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं।
किंतु जो वास्तव में जीवन के परम लक्ष्य को जानते हैं, वे श्रद्धा पूर्वक भगवत प्राप्ति को अपने आध्यात्मिक उद्यम का परम लक्ष्य मानते हैं। श्लोक 5.4 का अभिप्राय यह स्पष्ट करना था कि वैराग्य दो प्रकार का होता है, फलाफलगु वैराग्य और दूसरा युक्त वैराग्य होता है। फलगु वैराग्य में सांसारिक पदार्थों को माया शक्ति के तत्वों के रूप में देखा जाता है और इसलिए सन्यासियों द्वारा उनका परित्याग कर दिया जाता है, क्योंकि वे आत्मिक उन्नति के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं। युक्त वैराग्य वह है जिसमें सभी पदार्थों में भगवान का रूप देखा जाता है और इसलिए उनका प्रयोग भगवान की सेवा के निमित्त किया जाता है। प्रथम प्रकार के वैराग्य में कोई योगी यह कह सकता है, धन का त्याग करो, इसे छुओ भी मत, यह माया का रूप है और आध्यात्मिकता के पथ की ओर अग्रसर होने में बाधा डालता है। दूसरे प्रकार के वैराग्य में कोई यह कह सकता है, धन भगवान की शक्ति का रूप है, इसलिए इसे व्यर्थ मत करो या फेंको मत, जो भी तुम्हारे स्वामित्व में है उसे भगवान के सेवार्थ अर्पित कर दो। फलगु वैराग्य अस्थायी है और यह सरलता से सांसारिक आसक्ति में परिवर्तित हो सकता है। फलगु नाम बिहार राज्य के गया नगर में बहने वाली नदी से पड़ा है। फल्गु नदी सतह से नीचे बहती है। ऊपर से ऐसा लगता है कि नदी में पानी नहीं है, किंतु अगर हम कुछ गहराई तक इसे खोदते हैं तब हमें नीचे पानी की धारा का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः कई लोग संसार को त्याग कर मठों में रहने लगते हैं, किंतु कुछ समय में उनका वैराग्य समाप्त हो जाता है और मन पुनः संसार की ओर आसक्त हो जाता है। उनकी संसार के प्रति अनासक्ति फल्गु वैराग्य जैसी ही थी। संसार को बोझ और कष्टदायी समझकर उन्होंने संसार से वैराग्य लेने की इच्छा की और मठों में आश्रय लिया। जब उन्हें यह प्रतीत हुआ कि आध्यात्मिक जीवन भी कठिन और दुष्कर है, तब उनकी आध्यात्मिकता से भी उसी प्रकार से विरक्ति हो गई। दूसरी ओर अन्य लोग भगवान के साथ प्रेममयी संबंध स्थापित करने के लिए और उनकी सेवा की इच्छा से प्रेरित होकर संसार का त्याग कर मठों में जीवन व्यतीत करते हैं। उनका वैराग्य युक्त वैराग्य है। वे प्रायः कठिनाइयों का सामना करने पर भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखते हैं। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण ने यह अभिव्यक्त किया है कि सच्चा सन्यासी ही योगी होता है, अर्थात जो अपने मन को भगवान की प्रेममयी सेवा के साथ युक्त कर देता है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि लौकिक कामनाओं का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। यदि मन में सांसारिक कामनाएं रहती हैं, तब स्वाभाविक रूप से मन सांसारिक आकर्षणों की ओर भागेगा, क्योंकि यह मन ही है जिसे भगवान के साथ युक्त होना है, और यह तभी संभव है जब मन सभी प्रकार की सांसारिक कामनाओं से मुक्त हो। इसलिए किसी को योगी बनने के लिए भीतर से सन्यासी बनना पड़ेगा, और सन्यासी केवल वही हो सकता है जो योगी भी हो। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 3। जो योग में पूर्णता की अभिलाषा करते हैं, उनके लिए बिना आसक्ति के कर्म करना साधन कहलाता है, और वे योगी जिन्हें पहले से योग में सिद्धि प्राप्त है, उनके लिए साधना में परम शांति को साधन कहा जाता है। अर्थात तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण ने यह उल्लेख किया था कि आत्म कल्याण के दो मार्ग हैं, पहला चिंतन का मार्ग और दूसरा कर्म का मार्ग। इनमें से श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया। 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उन्होंने पुनः उसे उत्तम मार्ग बताया। क्या इसका अभिप्राय यह है कि हमें जीवन पर्यंत कर्म करना चाहिए? इस प्रश्न का पूर्वानुमान कर श्री कृष्ण इसकी सीमा निर्धारित करते हैं।
जब हम कर्मयोग का अनुपालन करते हैं तब यह मन को शुद्धिकरण और आध्यात्मिक ज्ञान की परिपक्वता की ओर ले जाता है। किंतु एक बार जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हम योग में पारंगत हो जाते हैं तब हम कर्मयोग का त्याग कर संन्यास ले सकते हैं। फिर लौकिक गतिविधियों का कोई प्रयोजन नहीं रहता और साधना साधन बन जाती है। इसलिए हम जिस मार्ग का अनुसरण करें वह हमारी योग्यता को निखारने वाला होना चाहिए। श्री कृष्ण इस श्लोक में योग्यता के मापदंड का वर्णन करते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि जो योग की इच्छा रखते हैं उनके लिए कर्मयोग उपयुक्त है और जो योग में उन्नत हैं उनके लिए कर्म संन्यास अधिक उपयुक्त है। योग शब्द लक्ष्य और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया दोनों को स्पष्ट करता है। जब हम इसे लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं तब हम योग शब्द का प्रयोग भगवान के साथ एकीकृत होने के अर्थ के रूप में कर सकते हैं। और जब हम इसे प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तब योग का अभिप्राय भगवान के साथ जुड़ने का मार्ग हो जाता है। दूसरे संदर्भ में योग सीढ़ी के समान है जिस पर चढ़कर हम भगवान तक पहुंचते हैं। सीढ़ी के नीचे के पायों पर लौकिक विषयों में तल्लीन चेतना के साथ आत्मा सांसारिकता में जकड़ जाती है। योग रूपी सीढ़ी आत्मा को इस स्तर से उस स्तर तक ले जाती है जहां चेतना दिव्यता में तल्लीन होती है। सीढ़ी के विभिन्न पायों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन सबके लिए योग एक सामान्य शब्द है। योगारूढ़ो वे साधक हैं जो भगवान में एकाकार होने की अभिलाषा करते हैं और सीढ़ी पर चढ़ना आरंभ करते हैं। योगारूढ़स्य वे साधक हैं जो इस सीढ़ी के सबसे ऊपर के पाए तक पहुंच चुके होते हैं। इसलिए हम योग विज्ञान में कैसे उन्नत हो सकें, इसकी विवेचना श्री कृष्ण अगले श्लोक में करेंगे। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 4। जब कोई मनुष्य न तो इंद्रिय विषयों में और न ही कर्मों के अनुपालन में आसक्त होता है और कर्म फलों की सभी इच्छाओं का त्याग करने के कारण ऐसे मनुष्य को योग मार्ग में आरूढ़ कहा जाता है। अर्थात जब मन भगवान में अनुरक्त हो जाता है तब यह स्वाभाविक रूप से स्वतः संसार से विरक्त हो जाता है। इस प्रकार से किसी के मन की दशा का मूल्यांकन करने के सरल मापदंड का निर्धारण यह निरीक्षण करके किया जा सकता है कि क्या मन सभी प्रकार की लौकिक कामनाओं के चिंतन से मुक्त हो गया है। वही व्यक्ति संसार से विरक्त समझा जाता है जो न तो इंद्रिय विषयों के सुखों की लालसा करता है और न ही उन्हें पाने के लिए कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय सुखों का आनंद प्राप्त करने की परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले अवसरों की खोज करना बंद कर देता है और अंतः इंद्रिय विषय भोग से सुख पाने के सभी विचारों का शमन कर देता है तथा सभी पुराने सुखों की स्मृतियों को मिटा देता है। तब मन फिर कभी इंद्रियों के उत्तेजित होने पर निजी स्वार्थों की तुष्टि करने संबंधी गतिविधियों के भावावेश में नहीं फंसता। जब हम मन पर शासन करने की अवस्था पा लेते हैं तभी हम योग में उन्नत माने जाएंगे। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 5। मन की शक्ति द्वारा अपना आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। अर्थात हम अपने आत्म उत्थान और पतन के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। हमारे लिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। संत और गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं किंतु हम अपनी इच्छा के मार्ग पर चलना चाहते हैं। हिंदी में कहावत है, एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, अपनी करनी गुरु उतारे अपनी करनी चेला। इसका अर्थ यह है कि एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक गुरु और चेला। गुरु का पतन उसके स्वयं के कर्मों से होगा और चेला भी अपने कर्मों से नीचे की ओर गिरेगा।
इस जन्म से पूर्व हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं और भगवानुभूत संत भी सदा धरती पर रहे हैं। यदि किसी भी समय संसार ऐसे संतों से विहीन होता, तब उस समय जीवात्माओं को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती थी और फिर लोग मानव जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति को कैसे पा सकते थे। इसलिए भगवान यह सुनिश्चित करते हैं कि भगवानुभूत संत सदा प्रत्येक युग में विद्यमान रहकर निष्ठावान भक्तों का मार्गदर्शन करे और मानवता के प्रेरक बने। इस प्रकार हम अनंत पूर्व जन्मों में कई बार इस प्रकार की भगवत चेतना युक्त संतों से मिले हैं, किंतु फिर भी हमें कभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। इसका तात्पर्य यह है कि उचित मार्गदर्शन के अभाव की समस्या कभी नहीं थी, लेकिन या तो इन संतों के उपदेशों को स्वीकार करने में हमारी मूर्खता या इनका अनुपालन न करना ही मुख्य समस्या रही होगी। इसलिए हमें पहले अपनी वर्तमान आध्यात्मिक अवस्था के स्तर या इसकी कमी को स्वीकार करना चाहिए। यदि हमें अपनी वर्तमान अवस्था का बोध हो जाता है, केवल तभी हमारे भीतर आत्मविश्वास जागृत होता है और हम अपने प्रयत्नों से भी स्वयं का उत्थान कर सकते हैं। जब हम आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, तब हम शिकायत करते हैं कि अन्य लोग हमारे विध्वंस का कारण हैं और वे हमारे शत्रु हैं, जबकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना मन है। विध्वंस का कारण यही मन है। मन हमारी पूर्णता की अभिलाषा को निष्फल कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक ओर जीवात्मा के परम हितैषी के रूप में मन में हमें अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने की क्षमता होती है, तथा दूसरी ओर उसमें हमें अधिकतम हानि पहुंचाने की क्षमता भी होती है। नियंत्रित मन कई कल्याणकारी कार्य पूर्ण कर सकता है, जबकि अनियंत्रित मन अति अधम विचारों के साथ हमारी चेतना को विकृत कर सकता है। मन को मित्र के रूप में प्रयोग करने के लिए मन की प्रवृत्ति को समझना आवश्यक है। हमारा मन 4 तत्वों द्वारा संचालित होता है। मन जब इसमें विचार उत्पन्न होते हैं, तब हम इसको मन कहते हैं। बुद्धि जब यह विश्लेषण और निर्णय करता है, तब हम इसे बुद्धि कहते हैं। चित्त जब यह किसी विषय या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाता है, तब हम इसे चित्त कहते हैं। अहंकार जब हमें धन, प्रतिष्ठा, सुंदरता और ज्ञान जैसी चीजों पर अहंकार हो जाता है, तब हम इसे अहंकार कहते हैं। यह चारों पृथक तत्व नहीं है। यह केवल मन के संचालन की 4 उपाधियां हैं। इसलिए हम इन्हें एक साथ मन या मन बुद्धि या मन बुद्धि अहंकार या मन बुद्धि चित्त अहंकार कह सकते हैं। इन सबका अभिप्राय एक ही है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथ मन का निरूपण करने के लिए इन चारों अवयवों में से किसी एक का विश्लेषण उनमें उल्लिखित दृष्टिकोण को समझाने के प्रयोजन से करते हैं। यह सब हमारे भीतर के उसी तंत्र का संकेत करते हैं जिसे एक साथ अंतःकरण या मन कहा जाता है। उदाहरणार्थ, एक पंचदशी सभी चारों का एक साथ मन के रूप में उल्लेख करता है और यह व्यक्त करता है कि यह भौतिक बंधनों का कारण है। 2 भगवद गीता में श्री कृष्ण बार बार मन और बुद्धि की चर्चा करते हैं और इन्हें भगवान को समर्पित करने पर बल देते हैं। 3 योग दर्शन प्रकृति के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करते समय 3 तत्वों मन, बुद्धि और अहंकार की चर्चा करता है। 4 शंकराचार्य ने आत्मा के तंत्र को स्पष्ट करते समय मन को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसलिए जब श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें मन का प्रयोग स्वयं के उत्थान के लिए करना चाहिए, तब उनका कहने का तात्पर्य यह होता है कि हमें अपने उन्नत मन का प्रयोग कर अपने अवनत मन को ऊपर उठाना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें बुद्धि का प्रयोग मन को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 6।
जिन्होंने मन पर विजय पाली है, मन उनका मित्र है। किंतु जो ऐसा करने में असफल होते हैं, मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। अर्थात हम जिन लोगों को अपना शत्रु और हमें हानि पहुंचाने की सामर्थ्य रखने वाले समझते हैं, उनसे संघर्ष करने में ही हम अपनी विचार शक्ति और ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह इत्यादि जैसे शत्रु हमारे भीतर रहते हैं। यह भीतरी शत्रु बाहरी शत्रुओं से अधिक घातक होते हैं। बाहरी दुराचारी लोग हमें कुछ समय के लिए चोट पहुंचा सकते हैं, परंतु हमारे मन के भीतर बैठे दानव में हमें निरंतर दुखद अवस्था में रखने की क्षमता होती है। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें संसार में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता, किंतु फिर भी वे दयनीय स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उनका अपना मन हताशा, घृणा, तनाव, चिंता और कुंठा द्वारा उन्हें निरंतर संताप देता रहता है। वैदिक दर्शन में विचारों की जटिलता पर विशेष बल दिया गया है। विषाणु और जीवाणु ही केवल रोग का कारण नहीं होते, अपितु वे नकारात्मक विचार भी होते हैं जिन्हें हम अपने मन में प्रश्रय देते हैं। यदि कोई दुर्घटनावश तुम पर पत्थर फेंकता है, तब उससे तुम्हें कुछ समय तक दर्द होगा और अगले दिन तुम संभवतः उसे भूल जाओगे। किंतु यदि कोई तुम्हें कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे, तब वे निरंतर तुम्हारे मन को उत्तेजित करते रहते हैं। यह विचारों की असीम शक्ति है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ धम्मपद में महात्मा बुद्ध ने इस सत्य को दो प्रकार से सुस्पष्ट किया है। एक, मेरा अपमान हुआ, मुझे चोट पहुंचाई गई, मुझे पीटा गया, मुझे लूट लिया। जो इस प्रकार के विचारों को अपने मन में प्रश्रय देते हैं, उनके कष्ट दूर नहीं होते। दो, मेरा अपमान हुआ, मुझे चोट पहुंचाई गई, मुझे पीटा गया, मुझे लूट लिया। जो इस प्रकार के विचारों को अपने मन में प्रश्रय नहीं देते, उनमें क्रोध नहीं होता। अर्थात जब हम अपने मन में विद्वेष को पोषित करते हैं, तब हमारे यह नकारात्मक विचार हमारी घृणा के पात्र व्यक्ति से भी अधिक हानि पहुंचाते हैं। यह अत्यंत दूरदर्शिता से कहा गया है। यह कटुता स्वयं विष का सेवन कर किसी अन्य व्यक्ति के मरने की आशा करने के समान है। समस्या यह है कि अधिकतर लोगों को यह आभास नहीं होता कि उनका अनियंत्रित मन ही उनके अधिकतर कष्टों का कारण है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 7। वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पाली है, वे शीत ताप, सुख दुख और मान अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। अर्थात श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट किया था कि इंद्रियों और उसके विषयों के संपर्क से मन शीत और ताप तथा सुख दुख का अनुभव करता है। जब तक मन वश में नहीं होता, तब तक मनुष्य इंद्रिय सुखों के बोध से उनके पीछे भागता रहता है और पीड़ा अनुभव होने पर पीछे हटता है। जो योगी मन पर विजय पा लेता है, वह इन क्षणभंगुर अनुभूतियों को शारीरिक इंद्रियों की क्रियाशीलता के रूप में देखता है। ऐसे सिद्ध योगी ताप और शीत तथा सुख और दुख आदि की द्वैताओं से परे रहते हैं। मन दो क्षेत्र में लीन रहता है, एक माया का क्षेत्र और दूसरा भगवान का क्षेत्र। यदि मन संसार की विषयासक्त द्विविधाताओं से ऊपर उठता है, तब वह सुगमता से भगवान में तल्लीन हो सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि सिद्ध योगी का मन समाधि में स्थिर अर्थात भगवान की गहन साधना में लीन हो जाता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 8। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं।
वे धूल, पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। अर्थात ज्ञान गुरु के वचनों को सुनकर और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन द्वारा प्राप्त की गई सैद्धांतिक जानकारी है। विज्ञान उस ज्ञान की अनुभूति है जो आंतरिक जागरण और चिंतन के रूप में हमारे भीतर निहित है। उन्नत योगी की बुद्धि ज्ञान और विज्ञान से प्रकाशित रहती है। विवेक संपन्न योगी सभी सांसारिक विषयों को भौतिक ऊर्जा के विकृत रूप में देखता है। सिद्ध योगी सभी पदार्थों का संबंध भगवान के साथ देखते हैं, क्योंकि भौतिक ऊर्जा का संबंध भगवान से होता है और सभी वस्तुएं उसकी सेवा के निमित्त होती हैं। कृटस्थ शब्द का प्रयोग उनके लिए किया गया है जो मन और उसके इंद्रिय विषयों की अस्थिर अनुभूतियों को माया शक्ति के संपर्क से दूर रखते हैं। वे न तो सुखद परिस्थितियों की इच्छा करते हैं और न ही दुखद परिस्थितियों की उपेक्षा करते हैं। विजितेंद्रिय शब्द का अर्थ मनुष्य द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। युक्त शब्द का अर्थ यह है कि जो सदा के लिए परम भगवान में एकनिष्ठ हो जाता है। ऐसा मनुष्य भगवान के दिव्य आनंद के रस का आस्वादन करता है और इसलिए तृप्तात्मा बन जाता है, अर्थात अनुभूत ज्ञान के बल पर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 9। योगी शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्यात्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं। अर्थात यह मनुष्य की प्रकृति है कि वह मित्रों और शत्रुओं के साथ अलग अलग व्यवहार करता है, किंतु सिद्ध योगी की प्रकृति भिन्न होती है। भगवत ज्ञान से संपन्न सिद्ध योगी समस्त सृष्टि को भगवान के साथ उसके एकत्व के रूप में देखते हैं। इस प्रकार से वे सभी प्राणियों को समदृष्टि से देखने में समर्थ होते हैं। दृष्टि की इस समानता की भी विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक, सभी जीवित प्राणी दिव्य आत्माएं हैं और इसलिए वे भगवान का अंश हैं, इसलिए उन्हें एक समान समझना चाहिए। सच्चा पंडित वही है जो सभी प्राणियों को आत्मा के रूप में देखता है और इसलिए सबको अपने समान देखता है। दो, दिव्य दृष्टि यह है कि भगवान प्रत्येक प्राणी के भीतर विराजमान है और इसलिए समस्त प्राणी आदर योग्य हैं। तीन, उच्चावस्था प्राप्त योगी प्रत्येक में भगवान का रूप देखने वाली दृष्टि विकसित करता है। वैदिक ग्रंथों में भी बार बार वर्णन किया गया है कि समस्त संसार भगवान का ही परम सत्य रूप है। जड़ एवं चेतन पदार्थों के साथ समस्त ब्रह्मांड भगवान की अभिव्यक्ति है जो कि उनके भीतर व्याप्त है। भगवान इस संसार में सर्वत्र व्याप्त हैं और सब कुछ उनकी शक्ति है। इसलिए उच्चावस्था प्राप्त योगी सभी में भगवान की अभिव्यक्ति देखता है। ऐसी दिव्य दृष्टि से संपन्न राम भक्त हनुमान जी कहते हैं, मैं सभी में सीता राम का रूप देखता हूँ। समदृष्टि की इन श्रेणियों पर श्लोक 31 में विस्तृत टिप्पणी की गई है। उपर्युक्त सभी तीनों श्रेणियों का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वह योगी जो सभी प्राणियों में समदृष्टि बनाए रख सकता है, वह पिछले श्लोक में वर्णित योगी की तुलना में अधिक उन्नत योगी है। योग की अवस्था का वर्णन करने के पश्चात अब श्री कृष्ण अगले श्लोक का आरंभ यह व्यक्त करते हुए करेंगे कि किस पद्धति द्वारा इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 10। योग की अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को चाहिए कि वे एकांत स्थान में रहें और मन एवं शरीर को नियंत्रित कर निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहें।
तथा समस्त कामनाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहें। अर्थात योग की अवस्था प्राप्त मनुष्य की विशेषताओं का वर्णन करने के पश्चात अब श्री कृष्ण इसके लिए आवश्यक आत्म प्रयास के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में निपुणता के लिए दैनिक अभ्यास करना आवश्यक होता है। तैराकी में ओलंपिक चैंपियन वह नहीं हो सकता जो सप्ताह में केवल शनिवार सायंकाल में किसी स्थानीय पड़ोस के स्विमिंग पूल पर अभ्यास करता हो, अपितु वही बन सकता है जो प्रतिदिन कई घंटे अभ्यास कर तैराकी में निपुण हो जाता है। आध्यात्मिकता में प्रवीणता पाने के लिए भी इसी प्रकार से अभ्यास करना आवश्यक है। श्री कृष्ण प्रतिदिन साधना के अभ्यास की अनुशंसा करते हुए आध्यात्मिकता में प्रवीणता प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। प्रथम चरण के लिए वे एकांत स्थान की अनिवार्यता का उल्लेख करते हैं। प्रायः दिन भर हम सांसारिक वातावरण से घिरे रहते हैं। शारीरिक गतिविधियां, लोगों से संपर्क और वार्तालाप आदि सब मन को सहजता से और अधिक सांसारिक बना देते हैं। मन को भगवान की ओर सम्मुख करने के लिए हमें प्रतिदिन एकांत में साधना करने के लिए कुछ समय समर्पित करना चाहिए। दूध और पानी के उदाहरण से इस बिंदु को स्पष्ट करने में सहायता मिल सकती है। यदि दूध को पानी में डाल देते हैं तब यह अपनी अमिश्रित पहचान नहीं रख सकता, क्योंकि पानी प्राकृतिक रूप में इसमें मिश्रित हो जाता है। किंतु जब दूध को पानी से अलग रखते हैं और इसे दही में परिवर्तित करते हैं और फिर मक्खन निकालने के लिए दही को मथा जाता है, तब मक्खन अमिश्रणीय हो जाता है। मक्खन अब पानी को चुनौती देते हुए कह सकता है, मैं तुम्हारे शीर्ष पर बैलूंगा और तैरता रहूंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मक्खन बन गया हूँ। हमारा मन दूध के समान है और संसार के साथ संपर्क होने से हमारा मन इससे प्रभावित होकर सांसारिक हो जाता है। किंतु एकांत वातावरण इंद्रियों के विषयों के साथ कम से कम संपर्क रखने का अवसर प्रदान करता है और मन को ऊपर उठाकर उसे भगवान में केंद्रित करने में सहायक होता है। एक बार जब मन भगवान में पूर्णतः अनुरक्त हो जाता है, तब कोई भी संसार को चुनौती देते हुए कह सकता है, मैं माया के सभी गुणों के बीच रहते हुए उनसे अछूता रहूंगा। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 11। योगाभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुशा बिछाकर उसे मृगछाला से ढककर और उसके ऊपर वस्त्र बिछाना चाहिए। आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। अर्थात श्री कृष्ण इस श्लोक में साधना के लिए बाहरी क्रियाओं का वर्णन कर रहे हैं। शुचोदेशे से तात्पर्य पवित्र या स्वच्छ स्थान है। प्रारंभिक चरणों में बाहरी वातावरण मन को प्रभावित करता है, लेकिन बाद के चरणों में कोई भी गंदे और अस्वच्छ स्थानों पर आंतरिक शुद्धता को प्राप्त करने के योग्य हो सकता है। स्वच्छ वातावरण मन को शुद्ध स्वच्छ रखने में भली भांति सहायता करता है। कुश घास की चटाई आजकल के योग मैट के समान तापमान रोधक होती है। मृगछला विषैले कीटों जैसे सर्प और बिच्छुओं को साधना में लीन साधक के पास जाने से रोकती है। यदि आसन अधिक ऊंचा है तब वहां से गिरने का जोखिम बना रहता है, और यदि आसन बहुत नीचा है तब भूमि पर रेंगने वाले कीटों से साधना में बाधा उत्पन्न होती है। इस श्लोक में आसन पर बैठने के दिशा निर्देश कुछ सीमा तक आधुनिक समय के समान हो सकते हैं। प्राचीन और आधुनिक दोनों कालों के निर्देशों की भावना भगवान के चिंतन में लीन होना है, जबकि आंतरिक अभ्यास के निर्देश समान हैं। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 12 से 13। योगी को उस आसन पर दृढ़तापूर्वक बैठकर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को नियंत्रित कर
मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए साधना करनी चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए और आंखों को हिलाए बिना नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। अर्थात साधना के लिए आसन पर बैठने का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण आगे मन की एकाग्रता के लिए शरीर की उत्तम मुद्रा का वर्णन कर रहे हैं। साधना करते समय प्रायः लोगों में आलस्य तथा नींद की झपकी लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे मायाबद्ध मन को आरंभ में भगवान के चिंतन में वैसा आनंद प्राप्त नहीं होता जैसा वह इंद्रिय विषयों का भोग करने में पाता है। इससे मन को भगवान पर केंद्रित करते समय उसके शिथिल होने की संभावना बनी रहती है। हम लोगों को भोजन ग्रहण करते हुए बीच में ऊँघते हुए नहीं पाते, लेकिन लोगों को साधना करते हुए या भगवान के नाम का जप करते हुए उन्हें सोते हुए देख सकते हैं। इससे बचने के लिए श्री कृष्ण सीधा बैठने का उपदेश देते हैं। ब्रह्म सूत्र में भी साधना की मुद्रा के संबंध में 3 सूत्रों का वर्णन किया गया है। उपयुक्त आसन पर बैठकर साधना करो। सुनिश्चित करो कि आप सीधे और स्थिर बैठे हैं। ऐसी मुद्रा में बैठो जिसमें मन साधना में केंद्रित रहे। हठ योग प्रदीपिका में साधना के लिए कई प्रकार के आसनों का वर्णन किया गया है, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, ध्यान वीरासन, सिद्धासन और सुखासन। हम साधना की अवधि के दौरान किसी भी ऐसे आसन जिसमें हम सुविधापूर्वक स्थिरता से बैठ सकते हैं का चयन कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, साधना का अभ्यास करने के लिए अपनी सुविधानुसार मुद्रा में स्थिर बैठो। कुछ लोग घुटनों में दर्द के कारण फर्श पर बैठने में असमर्थ होते हैं, उन्हें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। वे सीधा और स्थिर बैठना सुनिश्चित करते हुए कुर्सी पर बैठकर साधना कर सकते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने यह अभिव्यक्त किया है कि आंखें नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित होनी चाहिए और हिलने से बचना चाहिए। विकल्प के लिए आंखों को बंद भी रखा जा सकता है। ये दोनों विधियां सांसारिक आकर्षणों को रोकने में सहायक होगी। बाहरी आसन और मुद्रा का उपयुक्त होना आवश्यक है, किंतु साधना वास्तव में हमारे भीतर की यात्रा है। साधना के माध्यम से हम अपने भीतर गहनता से उतर सकते हैं और मन के अनंत जन्मों की मैल को स्वच्छ कर सकते हैं। मन को एकाग्र करना सीखकर हम इसकी अव्यक्त क्षमता पर अंकुश लगा सकते हैं। साधना के अभ्यास से हमें अपने व्यक्तित्व को उन्नत करने में सहायता मिलती है। हमारी आंतरिक चेतना जागृत होती है और हमारा आत्मज्ञान बढ़ता है। साधना के कुछ अन्य लाभ इस प्रकार है। 1. यह अनियंत्रित मन पर अंकुश लगाती है और कठिन लक्ष्य पाने के लिए विचार शक्ति पर लगाम लगाती है। 2. प्रतिकूल परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। 3. जीवन में सफलता के लिए अनिवार्य दृढ़ संकल्प को विकसित करने में सहायता करती है। यह मनुष्य को बुरे संस्कारों और प्रवृत्तियों का उन्मूलन करने और सद्गुणों को उत्पन्न करने के योग्य बनाती है। एक उत्तम प्रकार की साधना वह है जिसमें मन भगवान पर केंद्रित किया जाता है। इसे अगले 2 श्लोकों में स्पष्ट किया गया है। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 14। इस प्रकार शांत, भयरहित और अविचलित मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से मेरा चिंतन करना और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। अर्थात श्री कृष्ण साधना में सफलता के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने पर बल देते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया में पशुओं में भी काम वासना की प्रवृत्ति पाई जाती है और पशु केवल इसी उद्देश्य से इसमें लिप्त रहते हैं। अधिकतर पशु जातियों में निश्चित मौसम में मैथुन क्रिया की जाती है।
पशु इच्छानुसार मैथुन क्रिया में लिप्त नहीं रहते, जबकि पशुओं से अधिक बुद्धिमान मनुष्य के अपनी इच्छानुसार इसमें लिप्त रहने की स्वतंत्रता होने के कारण प्रजनन की प्रक्रिया व्यभिचारी आनंद के साधन में परिवर्तित हो जाती है। वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मचर्य का पालन करने पर बल दिया गया है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, ब्रह्मचर्य का पालन अति शक्तिवर्धक होता है। भारतीय आयुर्विज्ञान की पद्धति आयुर्वेद में भी असाधारण स्वास्थ्य लाभों के कारण ब्रह्मचर्य की प्रशंसा की गई है। धन्वंतरी के एक शिष्य ने आचार्य धन्वंतरी से संपर्क कर उनसे एक प्रश्न पूछा, हे महर्षि, कृपया मुझे स्वस्थ रहने का रहस्य बताएं। धन्वंतरी ने उत्तर दिया, वीर्य के शुक्राणु की शक्ति वास्तव में आत्मन है। स्वास्थ्य का रहस्य प्राणाधार शक्ति के संरक्षण में निहित है। वह जो इस महत्वपूर्ण और अनमोल शक्ति को व्यर्थ करता है, उसका शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार रक्त की 40 बूंदों से वीर्य की एक बूंद बनती है। वे जो अपने वीर्य को नष्ट करते हैं, वे अस्थिर रहते हैं और प्राणों को उत्तेजित करते हैं। इससे उनकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को क्षति पहुंचती है तथा स्मरण शक्ति, मन और बुद्धि दुर्बल हो जाती है। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक ऊर्जा, बुद्धि की तीक्ष्णता, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्मरण शक्ति और आध्यात्मिक बोध की उत्कंठा में वृद्धि होती है। इससे आंखों में चमक और कपोलों पर लालिमा आती है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा केवल शारीरिक काम वासना मात्र से दूर रहने तक सीमित नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य के लिए केवल शारीरिक संभोग से दूर रहना ही आवश्यक नहीं है, अपितु हस्तमैथुन, समलैंगिक गतिविधियों और यौनाचार से भी दूर रहना चाहिए। आगे श्री कृष्ण यह वर्णन करेंगे कि साधना का लक्ष्य केवल भगवान का ध्यान करना है। इस बिंदु पर पुनः अगले श्लोक में प्रकाश डाला जाएगा। भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 15। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझ में तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझे में स्थित होकर परम शांति पाता है। अर्थात संसार में ध्यान की कई प्रकार की पद्धतियां विद्यमान हैं। जैन पद्धति, बौद्ध पद्धति, तांत्रिक पद्धति, ताओवादी पद्धति और वैदिक पद्धति इत्यादि भी प्रचलन में हैं। इनमें से प्रत्येक की कई उपशाखाएं हैं। हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच अनेक पद्धतियों का पालन किया जा रहा है। हमें अपने व्यक्तिगत अभ्यास के लिए किस पद्धति को अपनाना चाहिए? श्री कृष्ण इस पहेली का सरलता से समाधान करते हैं। वे कहते हैं कि साधना का लक्ष्य स्वयं भगवान और अकेला भगवान ही होना चाहिए। साधना का लक्ष्य केवल एकाग्रता और ध्यान को बढ़ाना ही नहीं है, अपितु मन को शुद्ध करना भी है। श्वास चक्र, शून्य और ज्योति आदि का ध्यान एकाग्रता को विकसित करता है। फिर भी मन की शुद्धता तभी संभव है जब हम इसे सभी शुद्ध तत्वों पर स्थिर करें जो कि स्वयं भगवान हैं। इसलिए 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। जब कोई मनुष्य अपने मन को भगवान में स्थिर करता है, तब वह भी प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत हो जाता है। इसलिए प्राणों पर ध्यान करने की क्रिया को उसके साधकों द्वारा लोकातीत कहा जाता है। किंतु वास्तविक इंद्रियातीत साधना केवल भगवान में ध्यान स्थिर करना है। अब किस प्रकार मन को भगवान में स्थिर करें? इसके लिए हम भगवान की दिव्य विशेषताओं, नाम, गुणों, रूपों, लीलाओं, धामों और संतों को अपने ध्यान का लक्ष्य बना सकते हैं। ये सब भगवान से भिन्न नहीं हैं, अपितु उनकी दिव्य शक्ति से परिपूर्ण हैं। इसलिए साधक इनमें से किसी एक का भी ध्यान कर सकता है
और ये भगवान की साधना का वास्तविक लाभ प्रदान करते हैं। अब भारत में प्रचलित विभिन्न भक्ति परंपराओं में भगवान के नाम को चिंतन का आधार पर बनाया जाता है। एक बार जब मन भगवान पर केंद्रित हो जाता है, तब फिर हम आगे चलकर भगवान के गुणों, उनके पार्षदों, उसके सौंदर्य, उनके दिव्य ज्ञान, प्रेम, उनकी करुणा और उनकी कृपा आदि गुणों का चिंतन कर मन को और अधिक उत्साहित कर सकते हैं। तब फिर इस प्रकार से कोई भी मनुष्य मन को भगवान की सेवा भक्ति में लगाकर साधना में उन्नति कर सकता है। हम भगवान को खाद्य पदार्थों का भोग लगाने, उनकी सेवा करने, उनका गुणगान करने, उनकी मालिश करने, उन्हें स्नान कराने और उनके लिए भोजन पकाने इत्यादि की सजीव कल्पना कर सकते हैं। इसे मन से भगवान की सेवा करना अर्थात मानसी सेवा कहते हैं। इस प्रकार से हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का ध्यान करते हुए उनका चिंतन कर सकते हैं। इस श्लोक के अंत में श्री कृष्ण साधना के मुख्य लाभों का वर्णन कर रहे हैं, जो माया के बंधनों से मुक्त करते हैं और भगवत प्राप्ति की अनुभूति का चिरस्थायी परम आनंद प्रदान करते हैं।